नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से पीटा और देव नामक शख्स की दोनों टांगे व एक हाथ तोड़ दिया गया। इसके अलावा और भी कई गंभीर चोटें बताई जा रही हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। पीड़ित के परिवार में अभी भी खौफ बना हुआ है। इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पंकज डावर, अमित कोचर, भारत मदान, माइकल सैनी व अनेक लोग अस्पताल में इस सामाजिक कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान वायरल सच से बात करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है व पूरे प्रदेश में गुंडा राज है। देव कुमार को इंसाफ दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे परिवार के साथ है। सर एक्चुअली 4 तारीख को हमारी जॉइंट कमिश्नर हरिओम अत्री जी का उनका एक लेटर आया था। उसका जवाब हम देने के लिए गए थे और उनको सारे डॉक्यूमेंट्स हमने प्रस्तुत किए थे कि ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें इनलीगल एक्टिविटीज़ इसमें चल रही हैं और ये लोकल जो है ये गुंडागर्दी इको ग्रीन के साथ मिल के कर रहे हैं। तो ये हमारी मीटिंग थी। 7 तारीख को मेरे ऑफिस के सामने में माननीय प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाना सिखाया है ना, तो हम भी झाड़ू लगा रहे थे। रोड पे झाड़ू मैं ही लगाता हूँ ऑफिस के सामने, तो झाड़ू लगा रहे थे। उसी टाइम पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हैं और उनमें से एक आदमी उतरते, उसको मैं शकल से पहचानता हूँ, नाम से नहीं जानता। ये कॉलोनी के अंदर ही एक परिवार है, भीम सिंह यादव का परिवार, उदल सिंह यादव का परिवार और धर्मपाल यादव का परिवार। तो वो लड़का उदल सिंह यादव के परिवार से था, नवीन यादव का शायद ड्राइवर है या कुछ है। उसने मेरी कौड़ी भर ली और मेरे हाथ बांध लिए, और जैसे ही मेरे हाथ बांधे उतनी देर में ही वहाँ पे 2 लोग पहले से घूम रहे थे और 5 लोगों के डंडे और रॉड मेरे ऊपर बरसना स्टार्ट हो गए। और मेरा ऐसा उन्होंने हमला किया कि मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया और इतनी देर में ही मेरे पैरों को तोड़ दिया गया। मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए सिर पे हमला किया, रॉड से करने की कोशिश की। जैसे ही उसकी तो मैंने अपने हाथ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हाथ तोड़ दिया। और उनका कंटिन्यूसली पसलियाँ मेरी ये पसलियाँ अंदर से टूटी हुई हैं, 3-4 पसली टूट गई हैं। और लिटरली उसी पीरियड में सब आसपास के लोग और मेरी वाइफ सब भाग के आए। तब जाके शायद वो मुझे जान से ही मारना चाहते थे, लेकिन आसपास के लोग जब आ गए तो मेरी जान बच गई। सर, पुलिस की कार्रवाई ऐसा लगता है कि कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये शिकायत मैंने 1 साल पहले थाने में दी थी कि मेरे को जान का खतरा है। मुझे मेरे ऑफिस में आके रिवॉल्वर दिखाई गई है और मुझसे शिकायत वापस सीएम विंडो से शिकायत उठाने के लिए कहा गया है। वो शिकायत मैंने नहीं उठाई, तो मैंने थाने में गया शिकायत करने के लिए कि भाई मेरे को ऐसे मेरे ऑफिस में आके पिस्टल थे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो उस टाइम पे एसएचओ उनके थे नहीं, तो उन्होंने बोला एसएचओ साहब आएंगे, सर आप आ जाइए, क्योंकि वो जानते हैं हम लोग जाते थे नॉर्मली। तो हम लोग घर आ गए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमसे पहले वो उधर पहुंच गई उस नवीन यादव के पास, जो कूड़े का इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब उसने क्या किया, आसपास के लोगों को जोड़ जाड़ के मिला के ढूंढ के, मेरे यार दोस्तों को मिला के हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़ने लगा। मेरे से गलती हो गई और उसका जिस दिन मैं गया था उसकी कॉपी मेरे पास है, लेकिन रिटर्न में शिकायत थाने में उस दिन दे नहीं पाए थे हम, लेकिन वहाँ पे मेरा जाने का प्रूफ है। सर, ये ब्रूटल तरीके से ये पैर ख़त्म हो चुका है, ये पैर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसमें रॉड डल चुकी हैं। इसमें अभी उन्होंने इसको इकट्ठा किया है सारे जोड़ के, इसके बाद फिर इसका दोबारा ऑपरेशन करेंगे। ये हाथ पूरा ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर रॉड बड़ी डली हैं। यहाँ का अभी वो कह रहे हैं अभी वेट करो, जो पसलियाँ टूटी हुई हैं इंटरनल के अंदर, ये सारी चीज़ जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैंने सिर पे हमला उन्होंने किया, तो सिर को बचाने के लिए मैंने ये अपना ये लेफ़्ट हैंड जो है, तो ये उस पीरियड में हाथ तोड़ दिया। लिटरली मतलब मुझे जान से मारने के लिए ही ये पूरी तैयारी थी। देखिए, ऐसा है, मुझको कल ही सोशल मीडिया से मालूम पड़ा था, और ये जो इको ग्रीन है इनसे करीबन 150 करोड़ रुपए ये पहले ही कमेटी से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ले चुकी है, और इनको केवल 24 रुपये की पर्ची काटने का ऑथराइजेशन है। जब और इनकी अवैध वसूली के खिलाफ जो है देव ने आवाज़ उठाई है,
और जिस बेरहमी से इनको पीटा गया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने जो दीपक सारन जी हैं, जो डीसीपी वेस्ट है, उनसे बातचीत करी है मैंने, और मैंने कहा है कि अगर इस तरीके से गुंडागर्दी का माहौल रहेगा तो इससे आम आदमी कैसे जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। मैं तो समझता हूँ इसकी हिम्मत है कि इसने जो है इस मामले को तह तक जाने की कोशिश करी है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। सारन जी ने, मैं सीपी साहब से भी बातचीत करूंगा, जो हमारे के राव जी हैं, कि ये जो गुड़गांव में गैंग वार चल रही हैं और जो दहशत का जो माहौल हो रहा है, ये मिलेनियम सिटी है, यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आपको पता होगा रेवाड़ी में भी अभी थोड़े दिन पहले संपूर्ण सिंह है, जिसने अहिर एजुकेशन सोसाइटी में, जिसमें राव इंद्रजीत की जो सोसाइटी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, उसको भी इसी तरीके से बेरहमी से पीटा गया था। तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हरियाणा में बची नहीं है। नहीं, इको ग्रीन तो इनका 2039 तक का इनका करार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी पहुंच कितनी है। तो मेरा ये मानना है कि एमसीजी के जो भी आहूजा जी हैं, उनको रिवर्क करना चाहिए। 2039 तक का आपने इनको जो है आपने इनको करार कर दिया, इनसे आपने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन ये एग्रीमेंट की जो है जो क्लॉजेज़ हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप 100 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं, तो इस तरह की बात तो ठीक नहीं है ना। ये तो सरकार को और मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि इस मामले में डीजी जो अग्रवाल जी, उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो संज्ञान लें और ऐसे व्यक्ति को तुरंत जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ है, आपने भी हालत देखी है, कितनी बेरहमी से आप देखिए टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि हमारे इस गुड़गांव में इस तरीके की घटना है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहा है जिसका कि ये गुंडागर्दी के साथ जवाब दे रहे हैं, जो सरासर गलत है, और इसका कांग्रेस पुरजोर से विरोध करेगी। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। देखिए, इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, पहली बात तो, और अगर जिसने भी किया, जो दोषी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो। जिस तरीके से मारा गया, वो तो जान से मारने की कोशिश है। तो इसके लिए हम प्रशासन से गुजारिश भी करेंगे, और हाथ के हाथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस प्रदर्शन के लिए और धरने के लिए भी तैयार रहे सरकार। इस तरीके से नहीं होने देंगे गुड़गांव में गुंडागर्दी। जो हाल हो चुका है, इसके लिए प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। ये मामला 7 तारीख का है, और 7 तारीख से हम लगातार पुलिस से और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई आरोपियों ने, जिन्होंने हमला किया है देव कुमार के ऊपर, शंखनाथ फाउंडेशन चलाते हैं देव कुमार, और इन्होंने क्षेत्र में लोगों के लिए सामाजिक कार्य करने का बीड़ा उठा रखा। क्षेत्र में जो अवैध वसूली, जो इको ग्रीन कंपनी ने जो एक अथॉरिटी दे रखी है, जिसके लिए एक रिकमेंडेशन जो है पार्षद शकुंतला यादव, वार्ड नंबर 2 की जो पार्षद हैं, उन्होंने भी रिकमेंडेशन इको ग्रीन को भेज रखा है कि नवीन यादव को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए यहाँ से कलेक्शन का। तो जो वो भी गलत है। अब वो पार्षद कह रही है कि भाई हमारा उनसे मतभेद है, हमारी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो पीड़ित जो है देव कुमार, उनकी पत्नी की जो रिकॉर्डिंग है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उनके पास, जो बातचीत की पार्षद से, तो पार्षद ने न केवल इस मामले को सुलझाने की बजाय उल्टा पीड़ित पक्ष को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव दिया। सेक्टर 22 की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं मामले में ढील दे रही है, और आरोपी अभी तक फरार है। वहाँ पे उनका इतना रोब है, इतना दबदबा है कि वो वहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। दबी जबान में बेशक लोग जो है ना, उनसे पीड़ित हैं, आहत हैं, हर प्रकार से परेशान हैं, लेकिन पुलिस को भी पता है, लेकिन फिर भी आज तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जो मामूली धाराएं जो लगती हैं कि भाई थाने में जिन पे बेल हो सकती है, वो धाराएं लगा रखी हैं। 307 के लिए आज हमें चौथा दिन है, तो आज पुलिस भले ही कह रही है, इस बात को मान रही कि हमने अमेंड करके 307 इसमें लगा दी, जबकि ग्रीवियस में ये हो सकता है कि भी जान को खतरा था, हो सकता था, तो 307 लगती है। लेकिन पुलिस ने आज 3 दिन बीत जाने के बाद चौथे दिन जो है ना, ये रिपोर्ट जो है ये इसमें 307 की धारा ऐड की है। ये साफ दिखा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के अंडर लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कहीं गोलियां चल रही है, कहीं लूट मार हो रही है। पिछले 3 दिन में हमारे जान नोटिस में आया हुआ है,
कभी यहाँ पे गोली चल गई, कल ही हमारे एक वॉलंटियर के बेटे की दुकान में लूट मार, 18 लोग उसको लाठियाँ मार के लूट के चले गए। आज हम देख रहे हैं कि भाई ये जिसने एक RTI फाइल किया है एक बहुत बड़ी कंपनी की, जिसके कंपनी के पीछे भी बीजेपी का हाथ है, सबको इट्स अ ओपन सीक्रेट, उन्होंने उस पर ओपनली अटैक किया है। ग्रीवियस इंजरी है, 3 फ्रैक्चर्स हैं, एक में रॉड डल गई है, बाजू में फ्रैक्चर है, दूसरी बार टांग में भी फ्रैक्चर है और उस पर कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस क्या कर रही है? सो रही है। आपको क्या लगता है कि किसी के मृत्यु होने के बाद ही वो एक्शन में आएंगी, या भाई वेट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी बोलेगी अच्छा भाई अब तुम जाके उनके दरवाजे पे समन्स पेश कर दो? क्योंकि यहाँ पे अब बीजेपी के शासन में पिछले 7 साल से यही हो रहा है कि जो अगर ऑपोजिशन का कोई स्टूडेंट भी कुछ आवाज़, कोई पीसफुल भाषण भी दे दे, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दिशा रवि एक ट्वीट कर देती है, उसके लिए दिल्ली पुलिस यहाँ से जाके बेंगलोर उनको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे किसानों को सामने वीडियो पे कुचलते हुए निकल गए, अभी भी उनके घर के बाहर समन्स ही डले हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत जैसे देश में, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर वाज अ वेरी सेफ कंट्री, अब ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। अब इनके बच्चों के बारे में इनको बहुत चिंता है। 2 छोटी बच्चे हैं इनके, जो आरोपी हैं वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ FIR भी बड़ी मुश्किल से लिखी गई है। तो हम पूछना चाहते हैं आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या बीजेपी में 2 अलग के रूल हैं कि अगर एक किसी ने ट्वीट कर दिया तो उनको तो सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जो किसी को लाठी मार, सिर फोड़े, कुचल दे, फ्रैक्चर कर दे, उनको अभी तक कोई अरेस्ट नहीं करेगा? व्हाई इज़ दिस डिफरेंशिएशन? इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।